कांकेर से खबर है जहां पे नक्सलियों से मुठभेड़ का वीडियो सामने आया। 20 मार्च को हुई थी नक्सलियों से मुठभेड़। वीडियो में आ रही है गोलियों की आवाज। जवानों ने बनाया था मुठभेड़ का वीडियो। सुरक्षा बलों ने ढेर की 4 नक्सली। कांकेर में 20 मार्च को हुई मुठभेड़ का एक और वीडियो सामने आया है। वीडियो में गोलियां चलने की आवाज आ रही है। आपको बता दें कि 20 मार्च को नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान जवानों ने ये वीडियो बनाया था और इस मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को ढेर किया था। तस्वीरें देखिए आप। तो आप तस्वीरों देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी विषम परिस्थिति में हमारे जाबाज जवान इस ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। 20 मार्च को हुई इस मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को ढेर किया गया था और इससे पहले भी एक और वीडियो आया था और ये दूसरा वीडियो जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कितना घना जंगल है, कितना डेंस ये फॉरेस्ट एरिया है और काफ़ी मुश्किल होता है और यहाँ की भौगोलिक स्थिति जो है काफ़ी ज़्यादा कठिन होती है। इसके बावजूद हमारे जवान देखिए लगातार पूरी दृढ़ संकल्प के साथ इन कठिन मार्ग से होते हुए, दुर्गम इलाकों से होते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को ढेर किया था और वैसे तो 20 मार्च को कुल 30 नक्सलियों को ढेर किया गया था। 26 गंगालूर में और 4 जिन नक्सलियों को ढेर किया था वो कांकेर का इलाका था। वहाँ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे देखिए गोली की आवाज़ सामने आ रही है। जवानों ने खुद वीडियो बनाया था। आपको जानना बेहद जरूरी होता है क्योंकि देखिए हमारे जवान अपनी जान को हथेली में रखकर कैसे नक्सलियों के खिलाफ एक के बाद एक तमाम बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं क्योंकि मार्च 2026 तक का ये डेडलाइन है कि देश से नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। उसी के तहत एक के बाद एक बड़े ऑपरेशन का अंजाम हमारे सुरक्षा बलों के जाबाज जवान दे रहे हैं। दिन रात स्ट्रैटेजी में लगे हुए हैं और उसी का एक पॉजिटिव रिजल्ट भी सामने आ रहा है कि देखिए कई बार खुद नक्सली खुद सरेंडर कर रहे हैं, मुख्य धारा से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ग्राउंड जीरो पर तमाम उन इलाकों में जो किसी वक्त ये तमाम इलाके जो है यहाँ पे नक्सलियों का खौफ साफ तौर पर दिखाई देता था, लेकिन अब नक्सलियों के गढ़ को ध्वस्त करके एक के बाद एक बड़े ऑपरेशन को हमारे सुरक्षा बलों के जवान ऑपरेशन ले रहे हैं। नीरज तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। नीरज, ये तस्वीरें जानना बेहद जरूरी है दर्शकों के लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए और दूसरे इलाकों के लोगों के लिए भी कि कितनी मुश्किल परिस्थिति में हमारे जाबाज जवान नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। देखिए मुश्किल परिस्थिति बिल्कुल आपने सही कहा क्योंकि वो जंगल का इलाके में, उस जंगल के इलाके में जिस इलाके में माओवादियों की कभी पैठ मानी जाती थी, उस इलाके में लोग घुसना पसंद नहीं करते थे। उस इलाके में जवान पहुंचते हैं क्योंकि गर्मी का वक्त है। इस गर्मी के वक्त में जो है जंगल, इस एरिया में काफी गर्मी होती है और सूखे पत्ते होते हैं, तो इस समय नक्सली अपने मंसूबे पे कामयाब होते हैं। बावजूद इसके जवान किस तरह से वहां पर बखूबी नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं और ये जो गोलियों की आवाज है ये 20 मार्च की आवाज है। 20 मार्च को जब गंगालूर यानी कि बीजापुर में जब मुठभेड़ हो रही थी, सुबह के वक्त 7 बजे मुठभेड़ आरंभ हुई थी। उस दौरान 26 माओवादियों को मार गिराया था। तो कांकेर में भी मुठभेड़ चल रही थी जिसमें 4 माओवादी मारे गए थे। ये उसी का वीडियो बताया जा रहा है। उस दौरान जवान वहां पर तैनात थे, जवान नक्सलियों की गोली का जवाब दे रहे थे। उसमें साफ तौर पर स्पष्ट समझ आ रहा है कि किस तरह से गोलियों की टकराहट सुनाई दे रही है। ये गोलियों की टकराहट जो है नक्सलियों के ऊपर दागी जा रही थी, उस दौरान की ये वीडियो है। और निश्चित तौर पर ये जो जंगली इलाके हैं, इस इलाके में जवानों को बड़ी चुनौती होती है नक्सलियों से लोहा लेने के लिए। TCOC का ये समय होता है। इस समय नक्सली अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए तरह तरह के IED बम प्लांट किए रहते हैं। बावजूद इसके उसके इलाके में घुसना और नक्सलियों की जो स्मारक है उसे ध्वस्त करना, जो नक्सली हैं उन्हें मार गिराना एक बड़ी चुनौती रहती है। लगातार सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। आज भी कांकेर के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर लगातार फोर्स की मूवमेंट जारी है, लगातार कैंप खोले जा रहे हैं। सरकार की जो डेडलाइन है 26 मार्च 2026 की, यानी कि वो अब धीरे धीरे पूरा होता नजर आ रहा है और सरकार इसके लिए प्रयास भी कर रही है और जवान लगातार नक्सलियों की खाक छान रहे हैं। तभी ये ऐसा समय है कि नक्सली बैक फुट पर हैं, नक्सली अब लगातार पर्ची जारी कर रहे हैं। देखा होगा कि बीजापुर में किस तरह से माओवादी मारे गए। वहां पर मारे गए माओवादियों के पास से कुछ चिट्ठी पत्रियां निकली हैं जिसमें वो अपने साथी माओवादी को ये सूचना दे रहे हैं कि अब यहाँ से पीछे हटना ही बखूबी हमारे लिए एक सुरक्षा हो सकता है। लेकिन जिस तरह से माओवादी मारे जा रहे हैं उससे माओवादी काफी दहशत में है और निश्चित तौर पर माओवादी
माओवाद इस इलाके से समाप्त होगा तो निश्चित तौर पर यहाँ पर विकास होगा, क्योंकि स्थानीय जो यहाँ के आदिवासी हैं वो यही चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र की उन्नति हो, ताकि सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। बिल्कुल नीरज, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि टीसीओसी का ये टाइम रहता है जब नक्सली खुद खूनी खेल खेलते हैं, इसी समय में जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े ऑपरेशन को हमारे जाबाज जवान ऑपरेशन दे रहे हैं, उसके बाद से नक्सलवाद पूरी तरीके से न सिर्फ बैकफुट पे है बल्कि अब वेंटिलेटर पर आ गया है। देखिए, जिस तरह से लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, हम बात करें अगर 2025 की, तो 2025 में लगभग 70 से अधिक माओवादी मारे जा चुके हैं। और माओवादियों ने अभी हाल फिलहाल में जो एक तेलुगु भाषा में जो एक पत्र जारी किया है, जो कि आज संभवतः समय प्राप्त हुआ था, ये जानकारी निकल कर सामने आई कि हमारे बड़े संख्या में माओवादी मारे गए, जो बड़े कैडर के माओवादी थे। जैसे कि हमने वहां पर देखा कि कई जो माओवादी हैं वो पलायन कर रहे हैं, बस्तर के इलाके से दूर हटकर कोई बॉर्डर के इलाके से पार होने की कोशिश में है। तो जो गरियाबंद के पास जो मुठभेड़ हुई थी, वहाँ बड़ा गणपति जो नक्सल लीडर था वो मारा गया था। इसके अलावा कई और बड़े बड़े नक्सल लीडर मारे गए। बीजापुर एनकाउंटर में कई बड़े लीडर मारे गए। कांकेर एनकाउंटर में एक 8 लाख का बड़ा माओवादी मारा गया। तो लगातार जिस तरह से मुठभेड़ हो रही है उसमें सफलता मिल रही है, बड़े कैडर के माओवादी मारे जा रहे हैं। बीजापुर की बात करें तो बीजापुर में जिस तरह से मुठभेड़ हुई, जो 20 मार्च की मुठभेड़ थी, जहां पर काफी संख्या में माओवादी मारे गए, उसके 1-2 दिन बाद फिर ये मुठभेड़ हुई, वहां पे 3 माओवादी मारे गए। उसमें एक जो है बड़े कैडर का माओवादी मारे गए, जिस पर 25 लाख का इनाम था। जो साथी माओवादी थे, जब उस माओवादी के ऊपर जवान जब भारी होने लगे तो वो अपने जो वरिष्ठ माओवादी है उसे छोड़कर भाग गए। यानी कि समझिए कि किस तरह से नक्सलियों की जवान जो है दहशत का काल बने हुए हैं, और नक्सलियों के मन में निश्चित तौर पर दहशत साफ नजर आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे देखिए बड़े बड़े माओवादी जो है उनको ढेर किया जा रहा है। चलपति जैसे बड़े माओवादी को ढेर किया था, हमने देखा था कैसे हमारे जाबाज जवानों ने। उसके बाद से पिलर जो है वो टूट चुकी है नक्सल संगठन की, और जो बचे कुचे नक्सली है वो मुख्य धारा से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास 2 ही ऑप्शन है। लेकिन जानना जरूरी होता है हमारे जाबाज जवान कैसे इस विषम परिस्थितियों में, जब टीसीओसी का महीना चल रहा होता है, यहाँ पे प्रचंड धूप है, विषम परिस्थिति है, इसके बावजूद ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए नीरज आपका बहुत बहुत शुक्रिया।